दो तरीके के सवाल हम सॉल्व करेंगे, सामान्य प्रश्न और स्त्री और पुरुष पर। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं ये पार्ट 2 में भी ला सकता हूँ भाई, ये पार्ट 2 में मिलेगा आपको, और ये वाले हम आज कर लेंगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस यानी कि मैथ को सॉल्व करने के लिए मैथ की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो आप पहले मैथ की भाषा को समझना, मतलब कोशिश करो कि हम मैथ की भाषा समझ जाए, फिर आप इजीली, मैं मानता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखो भाई। देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट ये है, देखो ध्यान से सुनो। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन नहीं है ये मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि क्वेश्चन बहुत अलग अलग भाषाओं, मतलब उनका लेवल अलग अलग होगा, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में सुनो। क्या कहा, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना है। तो देखो, करने के दो तरीके। पहला, सबसे पहली बात याद रखनी है, पूरे कार्य को एक माना जाता है। पूरे कार्य को एक माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरे कार्य को एक मानना है, एक कार्य। अब देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य बताओ। मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य बताओ, यानी कि ए का एक दिन का कार्य ये बताना है आपको। तो 20 दिन में कितना काम करता, एक काम। ये कहा ना मैंने कि ए एक काम को 20 दिन में करता, तो ए का 20 दिन का काम इतना। मैं कहूँ ए का एक दिन का काम बताओ, एक दिन का, एक दिन का काम, तो आप कहोगे 1/20, यही तो कहोगे। इसी तरीके से मैं कहूँ बी का एक दिन का काम बताओ, बी का, तो तुम कहोगे 1/30। ए प्लस बी का एक दिन का काम बताओ, तो तुम क्या करो, ऐड कर दो, 1/20, 1/30। एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 20 गुणा 30 कितना हो गया, 50, 20 गुणा 30। इस 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 1/4 या 12। ए प्लस बी यानी कि ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/12। तो देखो 1/12 काम है एक दिन का, 1/12 काम एक दिन का। तो एक काम कितने दिन में होगा, 12 उधर पहुंचेगा तो 12 दिन में, यही तो होगा। 1/12 काम, 1/12 काम एक दिन का, तो एक काम 12 दिन का, और एक काम को ही हमने पूरा काम मानना, तो पूरा काम कितने दिन में, 12 दिन में। एक तो ये बात भी समझ के चलो जा, हालांकि मैं इसका यूज़ बहुत कम करूँगा, लेकिन फिर भी देखो, ए एक काम को 20 दिन में करता, ये लिखा था, ए एक काम को 20 दिन में करता, तो मैंने ए का एक दिन का काम निकाला 1/20, बी का एक दिन का काम निकाला 1/30, ए और बी दोनों का एक दिन का काम निकाला 1/12। फिर अपने लॉजिक पे मैं वापस आया, 1/12 काम करते एक दिन में, तो एक काम करेंगे 12 उधर पहुंच जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, एक काम करेंगे 12 दिन में। और एक काम को ही तो मैं पूरा काम मानता हूँ, तो उसने ये कहा था कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो एक काम यानी कि 12 काम, वो सॉरी, उन्होंने कहा पूरा काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि एक काम कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। एक बात ये समझ के चलो। दूसरा मेथड देखो भाई, मेथड कोई भी लगा लियो, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी लगाऊंगा, सब यहाँ यूज़ होंगे भाई। देखो
ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी एक काम को करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 60। ठीक है भाई, एलसीएम आएगा 60, इसे ध्यान से समझ लो। 20 से इसे डिवाइड करो तो 20 या 60, और 30 से करो 3 दूनी 6, यानी कि 30 दूनी 60। ये बात समझ में आ गई। ए का एक दिन, ए काम करता है 20 दिन में, बी एक काम करता है 30 दिन में, टोटल काम हो गया 60, एलसीएम लिया इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, इसी को समझो। यहाँ ये होता है कुल कार्य, कुल कार्य यानी कि पूरा काम कितना है 60, और ये बात होती है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। और ये होता है कि दिन में, एक दिन में इतना काम करता, जो मतलब तुम्हें दिया होगा। ठीक है भाई, 3 चीज़ हैं, ये और ये। इसी पूरी 3 चीज़ में हमें खेलना है। क्या कहा मैंने? ये है कुल कार्य और ये है कार्य क्षमता, और ये दिए थे उनके दिनों की संख्या के कितने दिन में पूरा करते हैं। बात समझ में आई? अब देखो कार्य क्षमता को ध्यान से समझो, क्या कह रही है। कुल काम है 60 और तुम्हें कार्य क्षमता मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में 3 काम कर सकता है। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, और मैं कहूँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम कर सकते हैं। तो कार्य क्षमता को ध्यान से देखे भाई, ये कार्य क्षमता है, ये वो है कि पूरा काम कंप्लीट होने के दिन, और ये कुल कार्य है। इस बात को ध्यान से समझ लो। कभी आपको वो ये देगा, ये निकलवा लेगा, ये देगा, ये पूछ लेगा, या ये दोनों देगा, ये पूछ लेगा। इन 3 में से 2 गिवन होंगे, 1 पूछेगा। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है मुझे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे मान के क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले वाले मेथड से कम कराऊंगा, 1 या 2 सवाल। उससे करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 8th क्लास तक पढ़ाते, 8th में होता है ये, 8th क्लास में कहीं पढ़ाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं दिया है। ये शॉर्ट ट्रिक है। वो मेथड सही है कि ए का एक दिन का कार्य 1/20, बी का एक दिन का कार्य 1/30, ए और बी का एक दिन का कार्य इतना, जैसा पहले मेथड में कराया। लेकिन आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको समय बचाना है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे भाई। नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करो और दोबारा से देख के आओ। अब मैं नहीं समझाऊंगा बार बार, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। लो भाई बुक दो। देखो इसमें 2 एक्सरसाइज है, 15A और 15B। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 246, एक्सरसाइज है प्रश्नमाला 15A। ठीक है भाई, ये देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। क्या कहा, देखो। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता? हमें नहीं पता यहाँ, और इनकी कार्य क्षमता भी नहीं पता, और कुल कार्य भी नहीं पता, ऐसा ही तो। लेकिन उसने हमें कंडीशन दी है कि ए की तुलना में बी, क्वेश्चन दिखाओ भाई एक बार, देखो। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ए 60% कम काम कर रहा है। ए 60% कम काम कर रहा है बी से, बी ज़्यादा काम कर रहा है ए से, यही तो। देखो मान लो ए खत्म करता है 160 दिन में, तो बी उसी काम को खत्म कर देगा 100 दिन में, यही तो। ए किसी काम को खत्म करेगा 160 दिन में, तो बी उस काम को 100 दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि बी 60% अधिक कार्य कुशल है। अधिक कार्य कुशल यानी कि उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है काम करने की। तो यही तो हुआ कि ए अगर मान लो 160 दिन में करता, तो बी कितने दिन में कर देगा? 100 दिन में। इसे सोल्व कर लो। और हम ये कार्य कुशलता निकाल रहे हैं भैया, कार्य
कुशलता यानी कि कार्य क्षमता निकाल रहे हैं यहाँ हम इतने में। तो देखो 0 से 0 कटा, इसे काटो, कितना बचा 8, ये बचा 5। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है 8 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 5। यानी कि ए 8 काम करेगा एक दिन में और बी 5 काम करेगा एक दिन में, है भाई। एक दिन में 8 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है। ठीक है भाई। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 246 और एक्सरसाइज 15A, दो एक्सरसाइजेस में 15A और 15B। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की तुलना में ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। 60% अधिक कार्य, यहाँ लाइन आपको समझना बहुत जरूरी है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है, सबसे पहले ये देखो, ए करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करेगा हमें नहीं पता, बताना है। और फिर हम ऐसा करते हैं और यहाँ लिखते हैं कुल कार्य, यही तो, और कुछ नहीं दिया हमें उसने। और क्या कहा, हमें कहा कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। इस कार्य कुशलता का मतलब समझो, अगर ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी, ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी 160 काम करता है, क्योंकि वो 60% अधिक कार्य कुशल है, उसके अंदर 60% अधिक क्षमता है। तो देखो ए अगर मान लो 100 दिन में काम पूरा करता है तो बी, ए 100 काम करता है एक दिन में तो बी 160 काम करेगा एक दिन में। ये इनकी कार्य कुशलता और ये दी गई है भैया कि बी 60% अधिक है, बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यानी कि ए अगर 100 काम करेगा एक दिन में तो बी 160 काम करेगा, क्योंकि वो 60% अधिक काम कर रहा है उससे। इसे सोल्व करो तो इससे 0 से 0 काट दो, इसे काट दो 5, इसे काट दो 8, 2 से काटा 5 दूनी 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब क्या हो कि ए अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो बी एक दिन में 8 काम करेगा। तो इनकी कार्य कुशलता आ गई 5 और इसकी कार्य कुशलता आ गई 8, बी की कार्य कुशलता 8। समझ गया भाई। ए एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है और हमने कार्य कुशलता निकाली 5 और 8। अब कुल कार्य बताओ। तो देखो क्या कहा, ए 12 दिन में काम समाप्त कर सकता है और एक दिन में 5 काम करता है। जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितने काम करेगा, यही तो है। एक दिन में 5 काम और 12 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, पूरा काम ख़त्म हो जाता है। तो क्या कहा, एक दिन में करता है 5 काम तो 12 काम करेगा, 12 पंजे 60 दिन में। ये हुई, देखो क्या है, 12 दिन में एक काम को पूरा कर देता है। एक काम 5 दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम करा, 5 काम एक दिन में करता तो 12 दिन में कितने काम पूरे करेगा, तो 12 पंजे 60, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया 60। नहीं आई समझ में। देखो एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितने काम करेगा, 12 पंजे 60। अब उसने कहा कि बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। तो देखो बी एक दिन में कितना काम करता है 8, तो 60 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जब एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 60 काम को कितना पूरा करेगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 60/8। 8 से काटो, 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, तो 4 सही इतना, 7 सही 4/8, इसे काट दो 2, तो 7 सही 1/2 दिन। इतने दिन में बी पूरा कर देगा, यानी कि 7 सही 1/2। यही पूछा था आपसे, ऑप्शन बी देखो इसका, 7 सही 1/2 दिन सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ध्यान से देखो, ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 60। ठीक है भाई, 10 छंग 60, 15 चौका 60। इसका मतलब क्या? 30 भी एलसीएम आ जाएगा, 30 ले लो, 30 आएगा। एलसीएम लेना आता होगा भाई। तो देखो क्या है, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है एक दिन में। कार्य कुशलता रही है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और कुल कार्य है 30। तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो, दोनों 3 और 2 5। इसका मतलब एक दिन में 5 काम कर देंगे दोनों। कुल काम कितना? 30। तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे भाई? देखो, 30 काम है और 5 काम एक दिन में करते हैं, तो डिवाइड कर दो। 5 छंग 30 यानी कि 6 दिन। 5 छंग 30 यानी कि 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे दोनों मिलकर। दोनों मिलकर मतलब दोनों की कार्य क्षमता ले ली मैंने। 3 काम करता ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है एक दिन में। अगर दोनों को मिलाओगे तो 5 काम एक दिन में होता है। कुल काम था 30, यो कुल काम है। पूरा काम है 30, एक दिन में करते हैं 5 काम। एक दिन में करते हैं 5 काम, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, या यहाँ से ना समझ में आएगा डिवाइड कैसे करना, तो देखो, एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। एक दिन में करते हैं 5 काम, ऐसा ही तो 30 दिन में कितना करेंगे? ये ऐसा कर दो, 5 काम करते हैं एक दिन में, ऐसा। तो एक काम करेंगे 1/5 दिन में, है ना। तो 30 काम है, तो 30 से यहाँ यानी कि 30 काम कितने में करेंगे? तो 30 यहाँ, इससे काट दो 6। एक यहाँ से देखना है तुम्हें, 5 काम करते एक दिन में, एक काम करेंगे 1/5 दिन में, तो कितने काम थे? 30, 30 से गुणा कर दे यार। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? एसएससी में आया हुआ है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में। और क्या कहा? बी अकेला इस कार्य को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है भाई, हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 30 आया। 30, इसे सोल्व करो तो देखो, 15 दूनी 30 और 30 नहीं आएगा एलसीएम, 30 नहीं आएगा एलसीएम, 30 नहीं आएगा, 60। ठीक है, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से क्या कहा। ए और बी दोनों मिले तो एक दिन में 4 काम करेंगे, जबकि बी अकेला एक दिन में 3 काम करेगा। ए और बी दोनों को मिला दे तो एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, बी अकेला 3 काम कर सकता। इसका मतलब ए एक काम करता, एक दिन में एक ही काम करता है ए। इसका क्योंकि देखो, ए की कार्य क्षमता निकाल लो तो क्या करो, बी की कार्य क्षमता कम कर दो इसमें से, है भाई। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4, और तुम ए और बी की कितनी? 3, तो 4। ए बराबर 4 - 3, तो ए की कार्य क्षमता आ गई 1। ये कार्य क्षमता आई है भैया, कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। इसका मतलब ए एक दिन में एक ही काम करता। अब उसने क्या कहा? उसने कहा तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में काम पूरा करा? देखो कितना काम है? 60। कुल काम कितना है? 60। एक दिन में एक ही काम करेगा, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। तो आंसर क्या होगा? 60 दिन। ठीक है भाई, 60 दिन आंसर होगा। ये समझाने के लिए मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ ना, तो यहीं से पता चल जाता है। देखो,
ए और बी की कार्य क्षमता 4 है। अगर ए और बी को देखें तो एक दिन में 4 काम करेंगे, जबकि बी अकेला 3 काम कर रहा, तो इसका मतलब ए एक काम कर सकता है एक दिन के अंदर, एक दिन में एक ही काम कर सकता। तो कुल 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। या ऐसा मान लो मतलब 60 लड्डू हैं, ए और बी 4 लड्डू मिलकर खाते हैं एक दिन में, और बी अकेला 3 लड्डू खाता है, जिसमें से इसका मतलब ए एक ही लड्डू खाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए एक दिन में एक ही लड्डू खाता है, तो 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा? 60 दिन में। 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। क्या कहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब अगर मिहिर एक काम करेगा तो तपस 2 काम करेगा। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ये 2 काम करता एक दिन में, ये 1 काम करता, दोनों मिलकर कितना काम करते? 3 काम। एक दिन में 3 काम करते। इन्होंने 12 दिन में काम खत्म कर दिया। जब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और 12 दिन में कितने कर देंगे? 12 या 36, यानी कि कुल काम कितना हो गया? 36। अब क्या पूछा है उसने? पूछा तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तपस को पूछ रहा है। तो देखो तपस एक दिन में कितना काम करता? 2। तो 36 काम कितने दिन में कर देगा? 18 है भाई। एक दिन में 2 काम, तो 36 काम कितने दिन में करेगा? यानी कि ये मान के चलो कुल लड्डू हैं 6, एक दिन में खाता 2 लड्डू, एक दिन में 2 लड्डू खाता, कुल लड्डू ये हैं, तो कितने दिन तक खाएगा? तो इसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 18 दिन। 18 दिन आंसर ऑप्शन बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष काम जो बचा, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो सबसे पहले क्या करो, लिखो ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। और बी इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में। ठीक है भाई। ए कर सकता 18 दिन में, बी कर सकता 15 दिन में। तो हम क्या करें, दोनों का एलसीएम निकालो, 90 आएगा। देखो मैं एक एलसीएम निकालना बता देता हूँ। 18 और 15, 2 से काटो, 2 नम 18, 15 नहीं कटेगा। 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 इकाना 3 5, और फिर 5 से काट दो 1, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो ये आया तुम्हारे पास 90 एलसीएम। 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90, ऐसा ही तो आ गया। इसे इससे डिवाइड करके देख लो। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। पहले ये निकाल दो एलसीएम, फिर इसे डिवाइड करो। 18 90 को 18 से, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। ठीक है भाई, यही समझ में। अब क्या देखो क्या कहा, ये पूरा सेट क्लियर हो गया। अब उसने कहा हम अपने हिसाब से देखें तो ए 5 काम कर सकता है एक दिन में, और बी 6 काम कर सकता है एक दिन में। यही तो भाई, ए कितना काम कर सकता है? 5 काम एक दिन में, और बी 6 काम एक दिन में। कुल काम है 90, और ये तुम्हें दिया है इतना। ठीक है भाई। क्या कहा, बी अकेले ने 10 दिन काम किया। तो देखो बी एक दिन में कितने काम करता है? 6। तो 10 दिन में कितने करेगा? 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 छंग 60। 60 काम हो गए। कुल काम थे 90, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 90 माइनस 60, यानी कि 30 काम शेष बच गया। अब उसने कहा जो शेष काम करा तो ए कितने दिन में पूरा कर देगा? तो देखो 30 काम बचा हुआ तुम्हारे पास। ए 5 काम करता है एक दिन में, एक दिन में करता 5 काम, और काम कितने करने? 30। तो कितना करो? 30/5, इससे इसे काटो तो 5 छंग 30, 6 दिन में ए पूरा कर देगा। ऑप्शन सी इसका सही है। आई समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6,
ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है भाई। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो 1/2 भाग करता है 5 दिन में पूरा है, तो एक काम कितने दिन में पूरा करेगा? एक काम करेगा 5 दूनी 10 दिन में। ए एक काम करेगा 10 दिन में पूरा। इसी तरीके से देखो बी का, देखो ये ए का सेट आ गया, ये तुम्हें मिल गया। ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बात ये बन गई। अब देखो क्या कहा, बी इसी कार्य का 3/5 भाग करता है 9 दिन में। तो एक कार्य कितने दिन में करेगा? 5 यहाँ पहुँचेगा, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, जो ऊपर है वो नीचे, यानी कि 3। इसे काटो, 3 3 9, तो 5 3 5 15। तो बी एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में। ये आ गया। ए एक काम को पूरा कर सकता है 10 दिन में, बी एक काम को यानी कि उसी काम को पूरा कर सकता है 15 दिन में। इसी तरीके से सी का निकाल लो। सी ने क्या कहा? सी ने कहा 2/3 भाग, देखो 2/3 भाग पूरा करता है 8 दिन में। तो एक भाग कितना, एक कार्य कितने में करेगा? 8 × 3/2। इसे काटो, 2 चौक 8, 4 तिया 12 दिन में। इसका मतलब सी एक काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ये बात निकली यहाँ से। अब देखियो क्या कहा, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तो हम लिख सकते हैं ए कितने में करता? 10 दिन में, बी कितने में करता? 15 दिन में, और सी करता 12 दिन में। एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 60। अब 60 आया तो इसे काटो, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। यही तो मिला। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, और सी 5 काम करता है। यही तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 6 4 10 और 5 15। 15 काम एक दिन में तीनों करते हैं, तो 60 काम उसने कहा कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम कितना? 60, और एक दिन में कितना करते हैं? 15। तो 60/15, 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर पूरा करते हैं, क्योंकि मैंने तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दी। तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो ए प्लस बी दोनों को मिलाऊं तो एक दिन में 18 दिन में पूरा काम खत्म। बी और सी दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा काम खत्म। सी और ए 36 दिन में पूरा काम खत्म। तुम क्या करो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? देखो या तो ऐसे ले लो, 18 24 36, 2 से काटो 9 12 18, 2 से 3 6 9, फिर 2 से काट दो 3 3 9, फिर 3 से 1 1 3, और फिर 3 से 1 1 1। एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, और 24 तिया 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 72। एलसीएम आया 72। अब 72 आया तो इसे काट के देख लो, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72। इसे 24 से काट के देख लो, तो या तो ऐसे काट दो 24 से, 4 तिया 12 3 आएगा, सीधी सी बात है। ये 4 ये 3, 4 तिया 12 का एक अंक 2, और 36 दूनी 72, ये आ गया। अब देखो क्या आया, ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करते एक दिन में, बी और सी मिलकर 3 काम करते एक दिन में, सी और ए मिलकर 2 काम करते एक दिन में। सबको जोड़ो, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, यानी कि ये आया तुम्हारे पास 9 कार्य क्षमता। लेकिन देखो यहाँ डबल कार्य क्षमता आई, ए की 2 बार आ गई, ये है ए 2 बार आ गई,
बी की भी 2 बार आ गई, सी की भी 2 बार आ गई, तो डबल आई तो इसका आधा कर दो, तो कितना आएगा भैया, इसे आधा कर दोगे 9 का आधा, तो कितना आएगा 2 चौक 8, 4 सही 1/2, यानी कि एक दिन में 4.5 काम करते हैं तीनों मिलकर। ये है बात, यह आई कि एक दिन में तीनों को मिलाओ तो 4.5 काम करेंगे, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे, 72 काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसे डिवाइड कर दो, हम डिवाइड करते हैं ना इसको, तो देखो एक दिन में करते 9/2 काम, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे, 72 काम कितने दिन में करेंगे, तो 72/9/2, 2 यहाँ ले जाओ, तो 72/9 गुणा 2, 9 से इसे काट दो, 9 चौक 36, 9 छः 54, 9 7 63, 9 8 72, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन में तीनों पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, कितने दिन में, 16 दिन में, ऑप्शन बी सही है इसका। क्या कहा, ए और बी मिलकर करते 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में। मैंने एलसीएम निकाला 72, यानी कि इसकी कार्य क्षमता है 4, ए और बी एक दिन में 4 काम, बी और सी 3 काम, सी और ए 2 काम। मैंने टोटल कार्य क्षमता निकाली 9, ये डबल डबल आ रहे थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दो बार वैल्यू आ गई थी, एक आदमी की 2 बार आ गई थी, तो हमने एक एक की चाहिए हमें सिंगल ए प्लस बी प्लस सी की, तो 2 से डिवाइड करा तो आई कितनी 9/2, यानी कि 4.5। एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलकर, 4.5 दिन या 9/2 दिन। तो मैंने क्या कहा कि 72 काम कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम है 72, एक दिन में कर दे इतना, डिवाइड कर दिया। 4.5 से क्यों नहीं करा, क्योंकि कैलकुलेशन रखनी थी 9/2, 2 ऊपर पहुंच गया, 16 दिन में पूरा काम कर देंगे तीनों एक दिन में मिलकर। ठीक है भाई, दूसरा नंबर 8 क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, सी को पूछा कि सी कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, तो देखो हम अपने क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ए और बी को मैं मिलाऊं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी 8 दिन में। बी और सी को मैं मिलाऊं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में। सी और ए को मैं मिलाऊं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 120। ठीक है भाई, 120 एलसीएम आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब इससे डिवाइड करो 18 से, 8 से, तो 8 का ना 8, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, 15। 12 से इसे करो तो 12 दाएँ 120, और 15 से इसे करेंगे तो 15 अट्ठे 120। ठीक है भाई, इतना आ गया। यानी कि ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 8 काम करते हैं। मैं इन कार्य क्षमता को जोड़ दूं, कार्य क्षमताओं को जोड़ दूं, कार्य क्षमताओं को जोड़ रहा हूं, तो 15 और 10 25 और 8 33, ये आ गई कार्य क्षमता। लेकिन ये कार्य क्षमता 2 बार आई है एक बंदे की, क्योंकि देखो ए और ए 2 बार आया है, बी और बी 2 बार आया है, सी और सी 2 बार आया। तो ये हमें चाहिए ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। तो क्या करो, जब डबल आए हैं तो हमने इनका आधा कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता ये आ गई। यानी कि अगर तीनों को मिलाएं तो तीनों 33 सही 1/2 काम करेंगे एक दिन में, इतना काम करेंगे तीनों, और कुल काम है 120। तो मैंने कहा कि सी कितने में करेगा, तो यो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता है। तो मुझे अगर सी की कार्य क्षमता चाहिए तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कम कर दूं, तो कितना करो 3/2। ए प्लस बी की कार्य क्षमता बताओ, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी 15, तो 15 कम कर दो, डिवाइड में 1 मान लो, तो कितना हो गया 33, 15 दूनी 30 और 2 करना 2, कितना आ गया 3/2। सी इतना काम करता है एक दिन में, एक दिन में इतना काम करता तो 120 काम को कितने दिन में करेगा, तो 120/3/2। एक दिन में कितना काम करता 3/2, तो 120 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर दिया, ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो कितना आ गया 120/2 × 3, 3 से इसे काटा, 3 चौक 12, 0 40 दूनी 80, यानी कि 80 दिन में कर देगा सी अकेला इस काम को। कितने दिन में, 80 दिन में। ऑप्शन है ए।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, 120। चलो निकाल लो। 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना, 2 से काटो 9, ये क्या आएगा 10, ये आएगा 15। 2 से काटो 9, ये आएगा 5, ये आएगा 15। 3 से काटो 3 तिया 9, 5 3 पंजे 15। फिर 3 से काटो 1 5 5 और फिर 5 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे कितने हो गए, 36 पंजे 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 3 पंजे 15 और 3 18, 180। कितना एलसीएम आया, 180। अब देखो 18 से काटोगे तो 18 दाएँ 180 यानी कि 10 आएगा। हाँ भाई 10 आएगा ना पूरा, 10। 20 से काट दो तो 0 से 0 काट दो 9 और 30 से काटोगे तो 6, यही तो आया। यानी कि ए 10 काम करता है एक दिन में, बी 9 काम करता है एक दिन में, सी 6 काम करता है एक दिन में और टोटल काम है 180। इतनी बात क्लियर। क्या कहा, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी ने और सी ने काम शुरू करा था और 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए। तो देखो बी और सी का एक दिन की कार्य क्षमता, देखो बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बताओ। एक दिन का काम, एक दिन में 9 काम ये करता, 6 काम ये करता, 9 6 15 काम एक दिन में करते। लेकिन इन्होंने 2 दिन काम करा तो 2 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 30। यानी कि 30 काम करे और काम पे से चले गए। तो अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम बचा 180 माइनस 30, 0 से 0, 18 में 30 15, 150 काम बच गया। अब इस 150 काम को ए कितने दिन में करेगा ये पूछा गया। तो देखो ए एक दिन में कितना काम करता, 10। तो 150 काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसे डिवाइड कर दो 15 दिन, आंसर आ गया 15 दिन आंसर। और नहीं पता चलता कि डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना, तो ऐसा देखो 150 काम है तो देखो 10 काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 1/10 दिन में, तो 150 काम करेगा, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, इसे काट दो तो कितना हो गया, 15 दिन। कहते ना कि 2 टॉफ़ी की वैल्यू मान लो 13 रुपये, तो एक टॉफ़ी की वैल्यू 13/2 रुपये, ऐसा करते हैं ना। तो वही तो मैंने यहाँ करा। तो 10 काम करता एक दिन में, एक काम करेगा 1/10 दिन में, तो 150 कितने में करेगा, 150 से मल्टीप्लाई कर दी 15 दिन। अब ये बात मैं बार बार नहीं बताने का, आप ध्यान से रहो। तो कितना दिन आएगा, 15 दिन इसका आंसर आएगा भैया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 15 दिन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, तो एक स्त्री अकेले कितने दिन में करेगी। तो देखो एक पुरुष प्लस एक स्त्री और प्लस एक लड़का, तीनों मिलकर अगर हम कहें तो 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष की बात करें, एक पुरुष कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, और एक लड़का इसे कितने दिन में पूरा करता, 18 दिन में। यही तो है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, तीनों को मिलाओ तो 3 दिन में काम खत्म। एक पुरुष अकेला 6 दिन में कर देगा, एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा कर देगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 18। ठीक है भाई, 3 छंग 18, 6 18 और 18 गना 18, ऐसे ही तो आया। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, कार्य क्षमता आ गई है। एक पुरुष एक स्त्री तीनों को मिलाओ तो 6 काम पूरा करते हैं, जबकि कुल काम 18 है। जबकि एक पुरुष 3 काम करता है, एक लड़का 1 काम करता।
तो उसने कहा कि स्त्री कितने दिन में करेगी, तो देखो कार्य क्षमता को जोड़ो, देखो तो कितने आई, 6 3 और 1 10, ये 10 आई कार्य क्षमता। ठीक है भाई। या ऐसा करो, ऐसा करो, उसने स्त्री को पूछा है कि एक स्त्री इस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो देखो एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, तीनों की कार्य क्षमता कितनी, 6, यानी कि 6 तीनों को मिलाओ तो एक दिन में 6 काम करते हैं, जिसमें से एक पुरुष 3 काम करता, लड़का एक पुरुष 3 काम करता, लड़का 1 काम करता, तो लड़का और पुरुष दोनों मिलकर कितने काम करते, 4 काम। तीनों को मिलाओ तो 6 काम कर रहा है, जबकि पुरुष और लड़का 4 काम करते हैं, इसका मतलब महिला 2 काम करती है। एक पुरुष एक स्त्री एक लड़के को तीनों को मिलाओ तो 6 काम एक दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 6 काम। ये मान के चलो एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का 6 लड्डू खाते हैं, कितने, 6 लड्डू, जबकि उसमें से अकेला पुरुष 3 लड्डू खाता है और एक लड़का अकेला 1 लड्डू खाता है। तो महिला कितने लड्डू खा रही होगी, इसका मतलब 4 लड्डू तो ये दोनों ही खा रहा है, और 6 लड्डू तीनों खाए जाते हैं, इसका मतलब 2 लड्डू महिला खा रही है। यानी कि महिला की कार्य क्षमता, एक महिला की कार्य क्षमता कितनी आई, 4, वो सॉरी 6 में से 4 कम करो 2, यानी कि महिला एक दिन में 2 काम करती है भैया। तो 18 काम कितने दिन में करेगी, जब एक दिन में 2 काम करे तो 18 काम को कितने दिन में करेगी, 9 दिन में। तो 9 दिन इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में काम समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान से, एक आदमी प्लस एक लड़का, एक आदमी एक लड़का, दोनों को अगर दोनों एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। इतनी बात गिवन है। ठीक है भाई, और क्या कहा, ये बात तो हमें दी गई है। क्या कहा, यदि 6 दिन बाद में आदमी ने काम करा तो काम 26 दिन में समाप्त हुआ। तो भाई जब 26 दिन में काम खत्म हुआ तो 6 दिन में आदमी ने काम करा, तो इसका मतलब 20 दिन दोनों ने साथ करा, क्योंकि 26 होता 20 प्लस 6, 6 दिन में आदमी ने करा तो 20 दिन में दोनों ने काम करा, आदमी ने और लड़के ने। ये बात क्लियर। तो देखो इसे पहले वाले मेथड से कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ दी गई है पहले वाले से, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो एक आदमी प्लस एक लड़का का एक दिन का काम बताओ कितना, एक दिन का काम आएगा 1/24, क्योंकि देखो 24 दिन का काम है, 24 दिन में एक काम करते, एक काम मतलब पूरा काम करते, तो 24 दिन का काम 1, तो एक दिन का काम 1/24, एक दिन का काम आ गया इतना, एक दिन का, मैंने ये लिख दिया एक दिन। तो इन्होंने 20 दिन काम करा, तो एक आदमी प्लस एक लड़के का 20 दिन का काम, 20 दिन का कितना होगा, जब एक दिन का 1/24 है तो 20 दिन का 20 से गुणा कर देंगे, 4 से 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कितना आ गया 5/6। शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, मैं पूरा काम मानता 1, मान के चलते हम 1, और 5/6 हो गया, तो इसे सोल्व कर दो, 6 का ना 6, 6 में से 5 गए 1, 1/6, ये काम शेष बचा। उसने क्या कहा, इस पूरे काम जो मतलब शेष काम बचा ये 6 दिन में करा, बाद के 6 दिन में इस इंसान ने करा होगा, इस आदमी ने करा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, या यहीं करो, आदमी का 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितना आया 1/6, तो आदमी का 1 दिन का काम कितना आएगा, 1 दिन का काम 1/36, 1 दिन का काम 1/36, यो 1 दिन का काम आया आदमी का, 1 दिन का काम। हमें तो लड़के का निकालना, तो आदमी का और लड़के का 1 दिन का काम कितना दिया था 1/24, तो हमें निकालना है किसका, लड़के का। तो आदमी का कम कर दो तो कितना आएगा 1/24 माइनस 1/36, 36 माइनस 24, 24 गुणा 36, कितना बचा, 6 में से 4 गए बचा 2, 3 में से 2 गए बचा 1, यो आया 24, फिर इंटू 36,
12 तिया 36, कितना आया 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 3 दूनी 4 1 7, 72 दिन। यानी कि लड़के का एक दिन का काम आया इतना, यानी कि 1/72 काम, 1/72 काम है एक दिन का। तो एक काम कितने दिन का होगा, 72 उधर पहुंच जाएगा, यानी कि 72 दिन में। एक काम को मैं मानता पूरा काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। ठीक है भाई, 72 दिन। आई बात समझ में? इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ना तो मैं इसे 2 लाइन में कर सकता हूँ, तुम भी कर लोगे। एक आदमी 1/24, ठीक है भाई। 20 दिन का काम कितना आएगा तुम्हारे पास, 5/6। शेष काम बचा 1/6। यो काम 6 दिन में आदमी ने करा, यानी कि आदमी का 6 दिन का काम 1/6, आदमी का 1 दिन का काम 1/36, दोनों को मिला के एक दिन का काम 1/24। तो हमें लड़के का चाहिए तो आदमी का कम कर दिया हमने, आदमी को इसे घटाया, तो यानी कि 72 दिन में लड़का पूरा कर देगा। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है भाई। तो 72 इसका आंसर आया ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 7/10 ए ने करा कितने दिन में, 15 दिन में। 7/10 भाग ए ने 15 दिन में कर दिया, यानी कि ए का 15 दिन का काम आ गया। मैं कहूँ कि ए का 15 दिन का काम है 7/10। जब एक कार्य का 7/10 भाग खत्म हो गया तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बता दो। 7/10, 10 ही करना 10, यानी कि 3/10 यो शेष कार्य बचा। उन्होंने क्या कहा, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए और बी दोनों का 4 दिन का कार्य है ये, है ना। ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य कितना आया, 3/10। तो मैं कहूँ कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य बताओ कितना होगा, 3/40। जबकि ए का 15 दिन का काम कितना है, ये ए का 4 दिन का कार्य आ गया, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य आ गया 3/40। ठीक है भाई, यही कहा उसने, ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सीधी सी बात है, 3/40 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, तो उल्टा कर दो, 40/3, इसे काट दो तो 3 ही का ना 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 13 सही, 1/3 दिन में दोनों मिल के कर देंगे। यही तो है भाई। 7/10 भाग ए ने 15 दिन में कंप्लीट करा, तो शेष कार्य बी की सहायता से करा, तो शेष कार्य कितना बचा, 3/10। फिर 3/10 कार्य ए और बी ने 4 दिन में करा, तो ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य इतना, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकाला, 3/40, 4 डिवाइड में पहुंच गया। 4 दिन का था ना, 4 दिन का तो डिवाइड में पहुंच गया 4, 3/40। 3/40 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 40/3, यानी कि 40 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया और नीचे डिवाइड में आ गया, 13 सही। और इस एक को ही मानता पूरा काम, यानी कि पूरा काम 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलके कर देंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो अब मैं क्या लेता था, ए और बी ऐसा लेता था, फिर उनकी कार्यकुशलता लिखता था। मान लो ए की कार्यकुशलता 3, इसकी कार्यकुशलता 1, क्योंकि ए 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब बी एक काम करता होगा तो वो 3 काम करता होगा। और फिर मैं यहाँ कुल कार्य निकाल लेता था, लेकिन अब मैं इस मेथड का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आप भी याद रखो, अगर वो कुछ कंडीशन देगा, यानी कि उसने क्या कहा, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। 60 दिन कम, 30 दिन ज़्यादा, 20 दिन कम, ऐसा कुछ देगा तब ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तब आसानी होगी, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या कहा, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। तो माना बी किसी काम को x दिन में पूरा करता है, तब ए कितने दिन में पूरा कर देगा, 60 दिन कम में, यानी कि x माइनस 60 दिन में। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहा कि बी की तुलना में
ए 3 गुना है, यानी कि 3 गुना है ए। तो बी की वैल्यू लिखो x 3, इसकी वैल्यू लिखो x माइनस 60। x बराबर 3x माइनस 36 18 180, 3 के अंदर गुणा कर दी। 3x को इधर लाओ तो माइनस के 2x आएगा, यहाँ माइनस के 180 आएगा, माइनस से माइनस x बराबर 180/2, यानी कि x बराबर 90। इसका मतलब क्या हुआ कि b 90 दिन में किसी काम को करेगा तो a उस काम को 90 माइनस 60 यानी कि 30 दिन में पूरा कर देगा। अब a और b को एक दिन में पूछा कितना करेगा, तो देखो a कितने दिन में करता है, 30 दिन में, 30 दिन में पूरा करता है। b करता है 90 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो कितना आएगा 90, 30 ही करना 30, और यह आया तुम्हारे पास 3 तिया 9, 3 और 1 है ना। इसका मतलब a 3 काम करता, b 1 काम करता। अब आई सिचुएशन पूरी निकल के यहाँ ऐसी वाली। अब देखो 3 और 1 4, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, 4 काम। कुल काम कितना 90, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 90/4। सोल्व कर दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2/4, तो कितना हो गया 22 सही, 2 दूनी 4, 1/2, 22.5 दिन में 22 सही 1/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो तुम्हारे माइंड में जनरल सी बात आएगी कि सर कराते हैं कि a प्लस बी का एक दिन का मतलब कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में, क्योंकि आप तो उसी मेथड पे लगे हुए हो। और b और c कितने दिन में करता, 16 दिन में। एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आएगा 48, और जब सोल्व करोगे तो 12 चौक 48 और 16 3 48, ये आगे कार्य क्षमता। तुम कार्य क्षमता को ऐड भी कर दो, 4 3 7, ठीक। यानी कि a और b एक दिन में 4 काम करते हैं, b और c 3 काम करते हैं, जबकि टोटल काम 48 है। ठीक है भाई। उसने पूछा c की c कितने दिन में करेगा। तो देखो ये 7 जो आया ना, इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि इसमें किसकी हिस्सेदारी है। तो देखो यहाँ b की 2 बार कार्य क्षमता आई है और a की 1 बार है, c की 1 बार है। तो हमें ना तो b की पता, इंडिविजुअल ये नहीं पता a कितने दिन में करेगा, a कितना काम करता है, b कितना काम करता है, c कितना काम करता, ये हमें नहीं पता। इंडिविजुअल कार्य क्षमता नहीं मिल रही हमें यहाँ से, तो हम अब इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल कार्य क्षमता नहीं मिल पा रही है। तो अब क्या करें, तो अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। क्या कहा, a का 5 दिन, a ने 5 दिन करा और b ने 7 दिन करा। क्वेश्चन को पढ़ो, a 5 दिन में, b 7 दिन में और c 13 दिन में काम करके पूरा काम खत्म करते थे। पूरा काम मतलब एक काम खत्म, पूरा काम मानते एक। यही तो दिया है। अब मैं क्या करूँ, मैं करता हूँ a प्लस b का 5 दिन का कार्य। तो देखो a के 5 आ गए, b के 7 में से 5 यहाँ आ गए, 2 बच गए, और b प्लस c का 2 दिन का कार्य। तो b के 2 ये आ गए, 5 ही 7 पूरे हो गए, a के 5 पूरे हो गए, c के 2 ये आ गए, c के कितने बच गए 11, क्योंकि 13 थे। तो c का 11 दिन का कार्य इक्वल्स टू 1, ये भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता ना। अब देखो a और b एक दिन में, a और b एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो a और b का एक दिन का काम कितना होगा, पहले वाले मेथड से 1/12। तो 5 दिन का कितना होगा, 5/12। जब एक दिन का 1/12 तो 5 दिन का हो गया 5/12। b और c का एक दिन का काम हो गया 1/16, तो 2 दिन का कितना हो गया 2/16, और c का 11 दिन का काम इक्वल्स टू 1। इसे काट दो, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 5/12, 5/12 1/8, और c का 11 दिन का काम इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई। तो c का 11 दिन का काम निकालना है, तो 1 माइनस इस वैल्यू को उधर ले जाकर कम कर दो, 5/12 प्लस 1/8। सोल्व करो, माइनस 8 पंजे 40 और 12 का ना 12, 12 इंटू 8। सोल्व करो, माइनस कितना हो गया 52 और ये हो गया 12 इंटू 8। ठीक भाई।
इसे सोल्व कर दो, छोटा कर दो, इसे काटो 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 से काटो 6, इसे 2 से काट दो 13, और इसे 2 से काट दो 4, कोई भी काट दो कोई दिक्कत नहीं। इतना बचा 1 माइनस कितना बचा 13/6 × 24, सी का 11 दिन का काम। इसे सोल्व करो, 24 ही का ना 24, 24 में से 13 गया, कितना बचा 24 माइनस 13/24, कितना बचा 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11/24, जो आया सी का 11 दिन का काम। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 11 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 11/24 और गुणा 11, 11 से 11 कट गया, तो सी का एक दिन का काम आ गया 1/24। ठीक है, तो सी कितने दिन में पूरा कर देगा, तो यहाँ से वो मैंने बताया ये 24 दिन आंसर आएगा। फिर भी देख लो 1/24 काम करता एक दिन में, एक काम करेगा 24 दिन में, और एक को मैं मानता पूरा काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा सी 24 दिन में। यही पूछा था सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ऑप्शन बी यानी कि 24 दिन। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बारी बारी से ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कोई कुछ नहीं हो जाएगा। देखो क्या है, ए अकेला एक कार्य कितने दिन में करता है 16 दिन में, बी अकेला कितने दिन में करता है 12 दिन में। एलसीएम निकाल लो, 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48। इसका मतलब ए कितना काम कर सकता है एक दिन में 3 काम, बी कितना काम कर सकता है 4 काम। दोनों को मिलाएं तो 4 और 3 7 काम, एक दिन में 7 काम कर सकते हैं दोनों। ठीक है भाई, लेकिन क्या कहा, ए कार्य प्रारंभ करता है, ए कार्य को प्रारंभ करता है, उसके बाद अगले दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन ए आएगा, यानी कि फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करके आ रहे हैं, कार्य को ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखो 7 कार्य दोनों का है, लेकिन 1-2 दिन लग गए पूरे, क्योंकि एक दिन ए आया होगा फिर बी आया होगा, जब जाके 7 काम हुआ होगा। टोटल काम 48 है, तो ये 2 दिन का कार्य है इनका। कितना 2 दिन का कार्य, याद रखो 2 दिन का कार्य है। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि 2 दिन 7 काम, 2 दिन 7 काम, 2 दिन में 7 काम करते हैं। काम है 48, तो 48 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 7 पंजे 35, 7 छंग 42, या डिवाइड करो तो ऐसा करो 48 और ये 7 छंग 42, कितना बचा 6, यानी कि 6 दिन और 42 काम हो गए। 6 दिन लग गए 42 काम, लेकिन 6 दिन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ये 2 दिन में एक बार आ रहे हैं, मतलब 2 दिन में एक एक नंबर आता है। तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12, यानी कि 12 दिन 42 काम कंप्लीट, 12 दिन 42 काम पूरे, 12 दिन हो गए। अब दिन आया 13वां, तो काम पे कौन आएगा, तो देखो एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ए आएगा 5वें दिन, बी आएगा 6ठे दिन, ऐसे ही तो आ रहे हैं। तो देखो ए जो है 1 3 5 और ए यहाँ आएगा 7वें दिन, 1 3 5 7 ऑड नंबर पे, मतलब ये विषम नंबर पे आ रहा है, जबकि बी सम नंबर पे आ रहा है। देखो सम नंबर पे आ रहा है, सम संख्या। तो 12 दिन यानी कि बी आया होगा, अब ए आएगा काम करने, क्योंकि 13वां दिन है, 13वां एक विषम संख्या है, तो ए आएगा। तो 42 काम पूरे हो गए, शेष काम कितना बच गया 48 काम थे, 42 कम कर दो 6 काम बच गए। अब आई ए की बारी, 12 दिन पूरे हो गए, ध्यान रखो 12 दिन पूरे हो गए। अब ए की बारी आई, ए एक दिन में कितने काम करता है 3 काम, तो ए अपने 3 काम करके चला गया, तो कितना काम बच गया 3 शेष बच गया, एक दिन और ऐड हो गया, दिन हो गया 13, काम हो गया ये 3 काम और बच रहा है। अब कौन आएगा, अब आएगा बी, अब बी आएगा क्योंकि ए आ गया था, अब बी आएगा। तो देखो बी कितने एक दिन में 4 काम करता,
4 काम करता है एक दिन में, 1 काम करेगा 1/4 दिन में, तो 3 काम करेगा 3/4 दिन में। तो ये वाले दिन और ये 13 दिन, तो कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन 13 सही 3/4 दिन, 13 सही 3/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन अगर देखो 13 सही 3/4 यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 क्वेश्चन। ए बी सी किसी कार्य को 11, 20, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो देखो, ए कितने दिन में करता? 11 दिन में। बी कितने दिन में करता? 20 दिन में। सी कितने दिन में करता? 55 दिन में। ऐसा ही तो है, ये है। और इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? एलसीएम लेने के लिए 11, 20, 55, तो ये नंबर 2 से काटो, 11, 10, 55, फिर 2 से 11, 5, 55, और फिर 5 से कटेगा 11, 5 1 5, और ये 11, और फिर 11 से कटेगा 1, 1, 1, ऐसा ही तो 11 पंजे 55, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुणा 11, ठीक है, और 11 दूनी 22 यानी कि 220। एलसीएम आया 220। कुल काम कितना? 220। ठीक है भाई। अब 11 से काटोगे 11 दूनी 22 यानी कि 20 आएगा यहाँ, और 20 से काटोगे तो 0 से 0 कटेगा, ये 11 आएगा, और 55 से काटोगे तो कितना आएगा? 11 पंजे 55, 4 बार, ऐसा। ठीक है भाई। कुल काम 220। ए 20 काम कर सकता है एक दिन में, और बी 11 काम कर सकता है एक दिन में, सी 4 काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है भाई, इतना पता चला। अब क्या कहा उसने, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन, सॉरी ये क्या, ये था, यदि ए कार्य 16 क्वेश्चन है ना, 16। ठीक, देखो, ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी, यानी कि मान लो ए है, पहले दिन आया, तो ए के साथ एक दिन बी आया, फिर अगले दिन ए के साथ सी आया। ए रोज आ रहा है, एक दिन ये दोनों आए, अगले दिन ये आए, तो ए और बी की कार्य क्षमता देखो कितनी, 20 और 11 कितने हो गए? 31। पहले दिन में 31 काम, दूसरे दिन में कितना काम करा? 11 और 4, सॉरी 20 और 4, 24 काम, ये काम 2 दिन का काम आया ये। तो 2 दिन का कितना काम आया? 4 और 1 5, 2 और 3 5, 2 दिन में 55 काम कर रहे हैं वो। ठीक है भाई, 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 55। तो जब ऐसा आ जाए, यहाँ याद रखें, मगर 2 दिन है, 2 दिन में 55 काम, 220 और डिवाइड करो 55 से, 55 चौका 220, कुछ नहीं बचा। अब ये 4 दिन, तो 4 दिन को बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 दिन था इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, यानी कि 2 दिन में 55 काम करते, तो 220 काम कितने दिन में करेंगे? तो मैंने 55 से डिवाइड कर दिया, आंसर जो आया उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितने? 8 दिन। ठीक है भाई, ऑप्शन 16 में है बी, 8 दिन, यानी कि इसका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखो, ए कितने दिन में करता? 10 दिन, बी कितने दिन में? 15 दिन, सी कितने दिन में? 20 दिन। यही तो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 60। 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, यही तो है। ए 6 काम कर सकता है दिन में, बी 4 काम कर सकता है दिन में, सी 3 काम कर सकता है दिन में। यही तो आई कार्य क्षमता आ गई। उसने क्या कहा कि ए, देखो क्या कहा, ए के स्थान नहीं, ए और सी ने 2 दिन काम करा, 2 दिन। जब एक दिन में 6 काम करता ए और सी काम करता 3, यानी कि ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते? 6 + 3 यानी कि 9 काम। 2 दिन काम करके गए, यानी कि 18 काम कर गए वे। ठीक है भाई, तो शेष काम कितना बचा?
60 माइनस 18 यानी कि 42। 42 काम शेष बच गया। अब ए के स्थान पर बी आ गया, यानी कि अब बी और सी काम कर रहे हैं। तो बी कितना काम करता है एक दिन में 4 और सी करता है 3। तो 4 और 3 कितना हो गया 7। एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 42 काम कितने दिन में करेंगे? जब एक दिन में 7 कर रहे हैं तो 42 काम कितने दिन में करेंगे? 7 छंग 42, यानी कि 6 दिन में। 6 दिन में कर देंगे। अब 6 दिन में ये काम हो गया पूरा और 2 दिन ये वाले लगे थे जो ए और सी करके गए थे। तो कितने दिन हो गए टोटल दिन, यानी कि कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन पूछा उसने, 6 और 2 यानी कि 8 दिन पूरे लग गए। तो 8 आंसर है इसका। ऑप्शन डी इसका सही है। अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है भाई, अब इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 उसमें मैं इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।